अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के दिन हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने सेवन सिस्टर्स सक्खर के अंदर। सेवन सिस्टर्स एक साथ जो है वो कब्रें बनी हुई हैं, कुछ लैंसडाउन पुल, उसके सामने जो है एक बोटिंग होती है, बड़ा मज़े का नज़ारा होता है। और दूसरा ये कि सेवन सिस्टर्स की हिस्ट्री भी जानेंगे वहाँ जाके। जैसे कल के व्लॉग में मैंने साधु बेला के बारे में एक डिटेल से व्लॉग बनाया है, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे भी रेड बस है। ये देखें नाज़रीन, कितनी खूबसूरत सी जगह लग रही है। एक तरफ जो है वो ब्रिज नज़र आ रहा है लैंसडाउन की, बहुत करीब से जो है वो इसका पूरा व्यू आ रहा है। इस तरफ भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे ऊपर जो है सेवन सिस्टर्स चाहिए, तो हमें इन सीढ़ियों से आगे जाना है। इसका टिकट भी होगा 1500। ये क्या है, फॉरनर। अच्छा, फॉरनर्स के लिए जो है $5 का। फॉरनर्स अडल्ट क्यों इतना महंगा क्यों है फॉरनर्स टिकट? हम सब फॉरनर्स आ रहे हैं या अडल्ट वो पाकिस्तानी आ रहे हैं? हम पाकिस्तानी लग रहे हैं या फॉरनर लग रहे हैं? बेटा आप पाकिस्तानी, साफ शक्ल से पाकिस्तानी, ड्रेस से पाकिस्तानी। समझी बेटा? जी जी, थैंक यू। बेटा ये चेक करें। अच्छा, ये भी कबर बनी हुई है, उधर भी बनी हुई है। अभी निकली पहले नहीं थी, खुदाई ओए होए, ये तो छोटा दरवाजा आ गया। पहले तो ये एक और दरवाज़ा। क्या कह रही हो? पहले तो मैं बता रही हूँ कि इसकी कोई तस्वीर नहीं है वो किधर है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, यहाँ से सक्खर का ऊपर से जो है वो इतना खूबसूरत सा व्यू भी आ रहा है। ये जगह काफ़ी ऊपर है। सेवन सिस्टर्स एक साथ जो बनी हुई है वो ये है ना, इस तरफ। बनी कुछ नहीं है ये तो सिर्फ निशानी है ना। जो इस बादशाह महल था ये ना, तो बादशाह के ये बुजुर्गानों की कब्रें हैं, उनकी नस्लों की और उनकी कब्रें हैं ये। लेकिन सेवन सिस्टर इस पहाड़ के जो कमरे जो नीचे दिखे हैं उसके अंदर से गायब हो गई, या उनके वो कहते हैं कि उन्होंने दुआ करी कि हमें इसमें बंद कर दिया जाए। तो वो दीवारों उसमें कहानी का वही मतलब वो तस्दीक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनके कपड़े दीवारों के अंदर जैसे ना नज़र आए, तो वो मानना ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको दीवारों में चुन दिया या बंद कर दिया, ख़त्म बंद कर दिया, हिफाजत से महफूज कर दिया।
तो पाक बीवियों के नाम से पाक भी बीवियों के नाम से भी ये जगह फेमस है ना। जो बड़े वो थे इनके यहाँ के, ये है। बंद करो यार, घूमो पहले अपना। यहाँ अच्छा इस तरफ से देखें, यहाँ पे हम अभी बोटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये लैंसडाउन ब्रिज है जिसका बहुत करीब से जो है नज़ारा हम कर सकते हैं। ये जगह बहुत ही पुरसुकून और ज़बरदस्त किस्म की है। बस ये है कि कब्रिस्तान अच्छा, इनके हर कब्र में जो है ये आयात वगैरह लिखी हुई हैं। वैसे तो कब्रिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इबरत की जगह है, फ़ौरन बस फातिहा पढ़ के निकलना चाहिए। भूमि कुछ लिखा हुआ है, फिर इसके बाद तारीख लिखी है, जिल खत लिखा है शायद, और ये 1915 या 21 की गाँव है, ये लिखा हुआ है। जी तो जनाब ये थी वीडियो। यहाँ पे आने के बाद जो है पता चला है कि ये जो मेरे बैक साइड पे ये 7 कब्रें हैं, ये एक्चुअल में 7 सिस्टर्स की नहीं हैं। जो 7 सिस्टर्स जिसके लिए मशहूर है वो असल में नीचे है। वो 2 कमरे मैं आपको दिखाऊंगी कि वो उस तरफ जो है वो 7 सिस्टर्स उस तरफ दफन थी और इनकी स्टोरी क्या थी। एक्चुअल में इनकी ये जो 7 कब्रें हैं ये असल में 7 बुज़ुर्ग थे। ये बुज़ुर्ग जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे चिल्ला काटने के लिए आए थे राजा दाहिर के दौर में, और वो लोग जो है इस चिल्ला काटने के बाद जो है वो फिर यहाँ पे उनकी डेथ हो गई और यहाँ पे इनकी कब्रें बनाई गई। और 7 बीबियों की कहानी क्या थी? 7 बीबियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझें कि इतनी ज़्यादा शरीफ तरीन ख़ातून थी, वो बीबियाँ कहलाती थी। वो कभी ये नहीं चाहती थी कि जो है वो कोई मर्द उनको देखे या वो किसी मर्द को देखें। तो हमेशा से वो उनका पर्दा ऐसा रहता था और उन्होंने कोई ख़ास दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो है हमारी हर तरह की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला ने कोई ख़ास मौज़े के तरीके से, मतलब उनके उस दौर में कोई एक बादशाह था, जब इनको देखा गया। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ जो है इसकी मशहूर हैं, लेकिन जो 7 बीबियाँ थीं उन्होंने अपने लिए ख़ास जब दुआ की अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने उनको किसी ख़ास मौज़े से इस तरह की उनकी शर्म व हया की जो है हिफाजत की गई कि उसके ऊपर जो है चट्टान गिरी और उसके बाद जो है वो वहीं पे हमेशा के लिए दफन हो गई हैं। मीन्स के जो बादशाह कहता था उसके हत्थे नहीं चढ़ी। अल्लाह ताला ने उनकी कोई ख़ास हिफाजत की थी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है इसके बारे में। मैं हमेशा से जब ये पिक्चर देखती थी या वीडियोस देखती थी तो मैं इन कब्रों को समझती थी कि वो बीबियाँ वो थी, लेकिन ये जो है 7 बुज़ुर्गों की हैं। और वो जो नीचे कमरे अच्छा जो इन्होंने ताले लगाए हुए हैं ना, उस तरफ इनकी कब्रें हैं। मीन्स के और अच्छा उस तरफ जो है किसी मर्द का जाना, उनके मरने के बाद भी जो है किसी मर्द का जाना वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। और समझे कि अल्लाह ताला ने उनके मरने के बाद भी उनकी इस तरह से हिफाजत की है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ जो लैंसडाउन पुल है उसकी अलग एक स्टोरी है। हम नीचे बोटिंग पे जाते हैं और वहाँ आपको स्टोरी बताते हैं, तो स्टे ट्यून्ड।
मैं आपको बताती हूँ कि ये 7 सिस्टर्स एक्चुअली में कहाँ पे जो है वो दफन है। यार ये अंदर गई नहीं है औरतें, यहाँ पे जो है वो मर्दों का आना अलाउ नहीं है। और पहले ये दरवाज़ा बंद था, अब जो है खुल चुका है, तो हम अंदर भी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ता कहाँ है? जाओ सीधा जाओ, ये रास्ता। बहुत अंदर ही अंदर गार है। ये देखें यहाँ पे है। ये झूला किस चीज़ का है? आपको नहीं ले रही, उधर ले रही। ये आपकी बात से लेनी है। जो है वो पता नहीं क्या चल रहा है, ये मन्नतें मांगी जाएंगी। अल्लाह से सब फाड़ी सेहतमंद दो। जी तो मैं नीचे उतर आई हूँ। ये थी इसकी स्टोरी, छोटी सी 7 बीबियों की जो स्टोरीज कही जाती हैं वो उनकी कब्रें यहीं पे ही हैं। और ऊपर जहाँ पे इनकी कब्रें हैं लोग वहाँ पे मन्नतें मांग रहे हैं। अब कुछ और ही सीन चल रहा है। ये अल्लाह रहम करे, हमें अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, बस आमीन। अब हम जा रहे हैं लैंसडाउन ब्रिज की तरफ बोटिंग पे, तो वहाँ चलते हैं। तो लैंसडाउन की भी अलग एक स्टोरी है, बड़ी मज़े की स्टोरी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम बोटिंग पे चलते हैं, तो स्टे ट्यून। यहाँ से कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। अहीं हूँ कश्ती में, कितना पैसा हम बोटिंग? हाँ बस हिकड़ी कश्ती जो केतिरो आहे मतलब इहो ॿुधायो। तव्हां जो तो नई पार्क ते हिननि खे लाईंदासीं। तव्हां जो तो चक्कर हणा हेॾे मोटाईंदा। अच्छा त अच्छा ही सिर्फ़ हुते स्टॉप ते वञनि पियूं। ठीकु आहे, त केतिरा सही त हू बि त वञनि पिया न, त उहो असां हुनखे छॾी था न होॾे। त उन्हनि खां बि वठंदो, असां खां बि वठंदो, त असां खां घटि वठो थोरो। घटि वठा न, मां 600 चवां, पोइ तव्हां साॻियो चवां घटि कयो न। हूअं अलॻि कश्ती जा केतिरा आहिनि? 600 600 आहिनि। हा सिर्फ़ु तव्हां 300 वठी छॾियो। 300 300 थींदा, छो जो तव्हां जो तो खणी न 300 सही है। आप तो 300 ठीकु आहिनि न, हू बि त हेतिरी फैमिली बि त खणी पिया वञो न। 3 ॼणा 4 ॼणा 3-4 ॼणा आहिनि, पर 300 करे छॾियो बस, सही आहे। हलो चलो ओके। 300 रुपये में हम इस कश्ती में जा रहे हैं और लोगों के साथ, वो वापसी में नहीं होंगे। ये पेट्रोल का सिस्टम चेक करें, ये पेट्रोल जा रहा है इसका, और वो जो इन्होंने बनाया हुआ है वो सिग्नल का सिग्नल दे रहा है इधर उधर जो है वो कश्ती को करने के लिए। ये है सिस्टम हमारा। अच्छा, 7 सिस्टर्स को सत्यन जो आस्तानू भी कहा जाता है। सत्यन जो आस्तानू, वहाँ जाके हमें पता चला कि ये तो पूरा एक ख़ानदान था जो 7 बीबियाँ थीं। और 7 बीबियाँ जो है, जब हम लोगों को, बहुत सारे लोगों के ज़ाहिर सी बात है अलग से बिलीफ्स होते हैं, तो बचपन में हम लोगों को ना 7 लोगों को एक साथ बुलाया जाता था और वो 7 बीबियों की कहानी सुनाई जाती थी
कि इससे जो है बड़ा घर में बरकत होगी या वॉट एवर जो भी था। तो इस तरह वो 7 बीवियाँ, अब मुझे पता चला है कि वो यहाँ पे दफन है, और उनका पूरा जो एक ख़ानदान जो ये स्पेशली ऊपर जो 7 कब्रें बनाई गई हैं, पता चला कि वो जो है वो उनकी नहीं है, एक्चुअल में वो तो बुज़ुर्गों की है और उनके अपने ख़ानदान की थी। ठीक है, अब वो 7 बीवियों की स्टोरी भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। दूसरा, लैंसडाउन ब्रिज के बारे में मुझे आपको बताना था। लैंसडाउन ब्रिज की जो है बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो ये कि लैंसडाउन ब्रिज जो है ब्रिटिश हुकूमत में जो है बनाया गया था 1887 के दौर में। तकरीबन 1887 में ये ब्रिज बहुत टेक्निकल तरीके से बनाया गया था, और उसका सुना जाता है कि एक तो जहाँ पे ये ब्रिज बनाया गया है उसके नीचे जो है दरिया बहुत ज़्यादा ठाटे मारता हुआ, वो बहुत ज़्यादा गहरा सा दरिया है। तो ये था कि ब्रिज के दरमियान में इस जोड़ के साथ जो है वो बनाया गया है, उसका कोई ताला है जिसकी चाबी उन्होंने बना के और उसी दरिया में फेंक दी। अब ये था कि उस ब्रिज के ऊपर से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं था। ट्रेन गुजारनी थी, जाहिर सी बात है। उस लैंसडाउन ब्रिज का असल मकसद जो है वो ट्रेन का रास्ता बनाना था। तो ये हुआ कि उस दौर में जो है बहुत सारे लोगों को ऑफ़र दी गई, लेकिन कोई भी जो है वो तैयार नहीं था उस ब्रिज पे ट्रेन गुजारने के लिए। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि एक उसी दौर में एक कैदी है ग़ुलाम रसूल जमालो के नाम से, जिसको शीदी जमालो भी कहा जाता है। अच्छा, उस शीदी जमालो को जो है ऑलरेडी सज़ाए मौत मिली हुई थी किसी वजह से, तो उसको वैसे भी कुछ दिन के बाद जो है सज़ाए मौत देनी थी। तो ब्रिटिश उस कैदी को जो है वो ख़ास तौर पे वो ऑफ़र दी गई, और ख़ास तौर पे 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई कि अगर तुमने ये ट्रेन गुजार दी तो हम आपकी सज़ा माफ़ कर देंगे। हुआ ये कि उसको ट्रेनिंग देने के बाद जब उस ब्रिज से गुजारा गया तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, जिसे अल्लाह रखे कौन रखे उसे। तो ये हुआ कि उसने ट्रेन गुजार दी। तो यहाँ पे भी जो है 2-3 स्टोरीज़ सुनी जाती हैं कि उसने इतनी तेज़ी में वो ट्रेन चलाई कि वो जो है तकरीबन हैदराबाद तक पहुँच गया, और वहाँ पे जाके उसने ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल उसका ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पे उसने रोक दी। उसके बाद ये हुआ कि दोबारा कैद किया गया था या नहीं किया गया था, लेकिन उसकी खुशी में एक गाना जो है हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हो जमालो वाह वाह जमालो मुझो खट्टी आयो खैरसा हो जमालो रोहड़ी वारी पुल ते हो जमालो। तो ये जो है लैंसडाउन ब्रिज रोहड़ी पे ही बनी हुई है। तो इस खुशी में जो है उसकी बीवी ने गाना गाया था, या वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी में गाना गाया था, जो कि आज तक पूरी दुनिया में ये मशहूर है। और इस लैंसडाउन ब्रिज के पीछे और ये हो जमालो गाने के पीछे ये हिस्ट्री थी। तो मुझे तो बड़ी मज़े की लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया इस सक्खर में ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सक्खर इतना प्यारा शहर है, बस थोड़ी सी हुकूमत की जो है वो नाअहली नज़र आती है, बल्कि अच्छी खासी नाअहली नज़र आती है, वरना हम लोग इसको इटली बना सकते हैं ऑनेस्टली। ज़ाहिर है कल हम खैरपुर जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी व्लॉग में अपडेट करूँगी। और अच्छा, इन 2 जगहों के बाद जो है हम लोग शाही बाज़ार गए थे। शाही बाज़ार में भी बड़ा मज़ा आया, और मेरी दोस्त ने मुझे ये जो है एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा दिया है, ट्रेडिशनल सा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इतना प्यारा सा सूट है ब्लैक कलर का और उसमें कढ़ाई हुई है, मज़े का है ना। ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चलते हैं मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।